टॉप 4 टीमें कौन सी हो सकती हैं जो करेंगी क्वालिफाई? आई मीन डिफिकल्ट। किसके सर पे ऑरेंज कैप, कौन जीतेगा पर्पल कैप? यशस्वी जायसवाल को कितने बनाने होंगे रन्स टू एक्चुअली गेट बैक इनटू द T20 आई सेटअप फॉर इंडिया? क्यूरेटर किसकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं? बुमराह फिट है, नहीं है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, मुझे दो ऐसी टीम्स लगती हैं जो पेपर पे बहुत अच्छी हैं, अगर फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, सारे फॉर्म ठीक ठाक रहती है, तो दे एक्चुअली शुड फिनिश एज 1 and 2 आइडियली, पर पता नहीं कहां जाएंगे। पर मुझे लगता है क्वालिफाई जरूर करने चाहिए। पंजाब किंग्स मुझे तीसरी टीम लगती है जो क्वालिफाई करनी चाहिए। चौथी मैं सोच रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हालांकि आरसीबी के खेमे से ना कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं। अभी न्यूमन तुषारा की खबर भी आ गई, तो फिर थिंग्स आर नॉट रियली सेटिंग अप क्वाइट नाइसली फॉर आरसीबी। पर बाकी टीम्स को देखता हूं, फिर इस टीम की गहराई को देखता हूं, ताकत को देखता हूं, तो मुझे लगता है आरसीबी शुड बी द 4th टीम। पर हो सकता है कि इन 4 में से कोई एक मिस आउट कर जाए, 3 क्वालिफाई कर जाए, एक मिस आउट कर जाए और कोई 5वीं टीम अंदर आ जाए। वो टीम वो कोई भी हो सकती है। आई मीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है एलएसजी का सीजन बड़ा कमाल का हो जाए। हो सकता है कि राजस्थान जो है वो आग लगा दे। गुजरात टाइटंस को कभी भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, सनराइज हैदराबाद, इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस सीजन। पर may the top 4 teams, the best 4 teams actually make it to the playoffs. पता है मुझे ट्रोल होना है बाद में, बड़ा इट्स ओके। ऑरेंज कैप किसके सर पे हो सकती है? सी ऑरेंज कैप होती तो वैसे किसी ओपनर के सर पर ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम थिंकिंग एक्चुअली ये हो सकता है यशस्वी जायसवाल का वो बम्पर सीजन हो, जिस बम्पर सीजन की आप इंतजार कर रहे हैं। तो उनके तरफ में जाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेरा रुझान है। दूसरा बंदा जो है वो शुभमन गिल हो सकता है, क्योंकि आग उनके पेट में सबसे ज्यादा शायद लगी होगी। तो दूसरे खिलाड़ी वो हो सकते हैं। तीसरे ऑफकोर्स विराट कोहली, क्योंकि वो इतने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेलते आजकल, तो फिर विराट कोहली कुड बी दैट ऑरेंज कैप विनर। इन 3 में से कोई एक is what I'm thinking, what I'm hoping for. वैसे तो दिल्ली अगर आगे गई तो केएल राहुल के सर पे भी हो सकती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब ऑरेंज कैप के साथ वो पर्पल कैप, अगेन मेरे जहन में 2 नाम आते हैं। एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरे हैं वरुण चक्रवर्ती। मे बी आई जस्ट गो विद जसप्रीत बुमराह दिस टाइम यार। अगर वो फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, पूरा सीजन खेलते हैं, ही कुड एंड अप एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीजन ऑफ द आईपीएल, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यार आई डोंट नो। ये पूछ रहे हैं, ये शिवांश पांडे ज्ञान ऑफिशियल, लंबा नाम है सर आपका। हाउ मेनी रन्स डज यशस्वी जायसवाल नीड टू स्कोर इन आईपीएल टू सिक्योर हिज प्लेस इन द इंडियन ओडीआई सेटअप, नॉट जस्ट T20, ओडीआई एंड T20 आई टीम? मुझे लगता है 600 650 रन बना दे यार। इतने रन अगर बना दोगे तो पीपल विल स्टैंड अप एंड टेक नोटिस। एंड टू बी फेयर, पिछले 3 सीजन जो है यशस्वी जायसवाल के आउटस्टैंडिंग रहे हैं। स्ट्राइक रेट के दृष्टिकोण से, रनों के दृष्टिकोण से, तो आई मीन सिर्फ ऑरेंज कैप ही नहीं मिली है, बाकी तो रन तो लगातार बनाता आ रहा है बंदा। सो आई एम होपिंग फॉर यशस्वी जायसवाल टू हैव अ बम्पर सीजन एंड अमंग्स द टॉप रन गेटर्स। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया कैप भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी। किसने कहा कि भैया ट्रेड विंडो खोल देनी चाहिए टूर्नामेंट शुरू होने से जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि किसी को बॉलर चाहिए, किसी को बैटर चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एक ट्रांसफर की विंडो बीच में आती भी है छोटी सी, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि आईपीएल का एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है कि मैंने खिलाया तो ठीक है, मैंने नहीं भी खिलाया तो तेरे पास नहीं होना चाहिए बंदा। मतलब इस प्रकार से वो 10 टीमें बनी है, तो आई डोंट थिंक इट रियली इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस कि कोई कहे चलो मेरा ये बंदा आप ले लो, कोई ना दे रहा। सब कहते हैं मेरी परेशानी मेरी, पर मतलब तुम्हारी। दिस इज हाउ इट इज। ऋषभ पंत क्या जस्टिफाई करेंगे प्राइस टैग को? सुजल जैन जी पूछ रहे हैं। आई थिंक हो सकता है यार। I'm not bullish, but I'm very confident कि हो सकता है। 3 नंबर बैटिंग करेंगे। इस बार क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी कि जो पिछले साल जो कॉबवेब्स थे, चोट से वापस आ रहे थे, प्लेंटी राइडिंग ऑन इट, एंड 27 करोड़ का प्राइस टैग, उसका एक अलग दबाव, टीम का अच्छा ना करना, आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 3 नंबर पे खेलते हुए, एकदम क्लैरिटी के साथ खेलते हुए, आई फील ऋषभ पंत कुड एक्चुअली हैव अ वेरी डिसेंट सीजन। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ये अच्छा है यार कि कौन सा ओपनिंग पेयर सबसे विस्फोटक है। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट वन। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बारे में सोच रहा हूँ। अब तो ऋतुराज और संजू साथ में ओपन करने वाले, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पर आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल, अभिषेक एंड ट्रेविस की तरफ जा रहा हूं। हालांकि ये दोनों खब्बों की जो जोड़ी है, दोनों तरफ हैं, दोनों खब्बे हैं। आई थिंक दे कुड बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर। कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह फिट एंड अवेलेबल है या नहीं है यार? आई डोंट नो एक्चुअली यार।
आई थिंक ही इज, थोड़ा सा वो शायद प्रिकॉशनरी गए होंगे क्योंकि ऐसी कोई इंजरी की खबर तो आई नहीं है। तो आई गेस ही विल बी देयर इज व्हाट आई एम होपिंग थिंकिंग, क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ पर्पल कैप भी उनके सर पे हो सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो फिर इट पुट्स अ स्पैनर इन द वर्क्स। हम ये सोच रहे हैं मुंबई इस बार जीत के साथ शुरुआत कर सकती है पर 14 साल के बाद, पर बिना बुमराह के तो नहीं हो पाएगा, तो फिर बुमराह का होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा सवाल है एस्पेक्ट स्किनाबार, ये कह रहे हैं कि ये टीम्स तैयार करती है, टीम्स का कितना इनपुट होता है पिच बनाने में? 100% होना चाहिए जी, और अगर नहीं होता तो आई बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि होम एडवांटेज क्या होती है, और होम एडवांटेज उसमें मन करे ना आपको अगर डस्ट बॉल भी बनानी तो बनाने दो, क्यों ना बनाने दो, क्योंकि ऑल सॉर्ट्स ऑफ पिचेस शुड बी देयर। हमारे खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अलग अलग पिचेस पे अलग अलग चुनौती आती है। तो कोई एक टीम अगर ये सोचती है कि हमें ना थोड़ा ज्यादा टर्निंग पिच पे खेलनी है, कोई सोचती है कि हमें ना एकदम सीमिंग पिच पे खेलना है, कोई टीम सोचती है हमें एकदम सपाट पिच पे खेलना है, खेलने दो यार। सो ऑल द टीम शुड हैव एक्सेस एंड अ से एंड एक्चुअली डिटर्मिन करना चाहिए कि हमें कैसी टीम चाहिए। डिक्टेट करोगे हमें कैसी टीम चाहिए, वो कैसी पिच चाहिए, टीम तो खुद ही बनाते हो, पिच कैसी चाहिए ये दिस शुड बी इन द परव्यू ऑफ द टीम्स, द होम टीम्स, वरना होम एडवांटेज का मतलब ही क्या है कहने के लिए, वरना तो क्या ही है। अच्छा ये अच्छा सवाल है भाई, शुड देयर बी मोर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाइड फॉर फॉरेन प्लेयर्स एज बेन डकेट लेफ्ट डीसी? करना तो चाहिए पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब 2-2 3-3 साल के लिए बैन तो कर देते हैं भाई, अब उसके बाद भी अगर ये मतलब नहीं करते, ऐसा ही काम अगर इनको करना है निकल जाते हैं, और ये थोड़ा सा रेगुलर अगर फीचर बना लेते हैं, पहले हैरी ब्रुक ने किया 14 करोड़ में रुक गए थे भाई दबे, अब बेन डकेट ने कर दिया, तो फिर आई डोंट नो यार अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। बैन ही कर दो 2 साल की जगह, पूरे साल के लिए बैन कर दो, मतलब लाइफ बैन कर दो, कि अगर आपको लगता है कि लेजिट रीजन नहीं है, उसमें कोई फिटनेस का इशू नहीं है, उसमें कोई हेल्थ इशू नहीं है, उसमें कोई हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आती है, कोई फैमिली का इशू नहीं है, तो फिर बैन करो यार, छोड़ो अपना अपना खिलाओ। और बाकी जो फ्रेंचाइज हैं, वैसे जो इंडियन ओनर्स हैं, दे माइट ऑल्सो टेक अ नोट कि जब हमें ऐसे 20 में होंगे या फिर हम जब 100 में होंगे, फिर हमें इन खिलाड़ियों का क्या करना है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और उसके अंदर हो सकता है हैरी ब्रूक फिर खड़े होकर बोले हमें बहुत बुरा लगेगा अगर ये खिलाड़ी ना खेले तो, पर अभी उनके मुंह में दही जमा हुआ है कि सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ 2 पिक हुए हैं, सिर्फ 2। तो उनको ये था कि खेलने जरूर चाहिए, अब 2 पिक हुए हैं तो उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है कि ये देखो सिर्फ 2 ही पिक हुए हैं, थोड़ा हिपोक्रेसी है पर इट्स ओके। आई थिंक यही कहानी है। ये अच्छा सवाल है एक्चुअली कि बहुत सारे ओडीआईज घर पे हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो तो साउथ अफ्रीका में होगा, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द साउथ अफ्रीकन समर होगा। मुश्किल तो है यार, पर उस परिस्थिति में तैयारी कैसे करें। सिर्फ न्यूजीलैंड का आपका एक दौरा है, उसमें आपको काफ़ी बाहर के मैच मिल जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा बाहर वाले दौरे हैं नहीं। अब जो नहीं है तो नहीं है यार, अब यू प्रिपेयर बेस्ट वे दैट यू कैन, पर अब आइडियल तो नहीं है। आई एम विद यू ऑन दिस वन यार। व्हेन डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस 2 more न्यू टीम्स टू द आईपीएल? अभी तो नहीं यार, अभी अगले 10 साल नहीं, 10 टीमें रखो अगले कम से कम 10 साल। जो चीज मैं देख रहा हूं जो हो सकती है वो है कि सेकंड आईपीएल हो जाए, वो हो सकता है कि एक मैच वाली हो जाए, कि छोटा टूर्नामेंट हो जाए, वो हो सकता है कि नया फॉर्मेट T10 अगर आपने करना वो कर लो। टीमें 10 ही रखो, टीमें 10 से ज्यादा ना करो, अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी भी 10 टीमों का आप होम एंड अवे तो करा नहीं पा रहे हो। जब वही नहीं करा पा रहे हो अभी, तो फिर बाद में क्या ही करा लोगे। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं अभी नहीं करना चाहिए ऐसा। ये एक और सवाल आ गया कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये मैं जेब में रख रहा था, संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर रहे हैं, तो अब फिर 3 पे कौन खेलेगा? उर्विल पटेल और आयुष मात्रे का वहां पे विकल्प मौजूद है, बट आई एम थिंकिंग क्या डेवॉल्ट ब्रेविस हो सकते हैं, वो उनको करा दो 3 पे। 4 पे रखो कार्तिक शर्मा को, 5 पे रखो दुबे को, 6 पे रखो प्रशांत वीर को, 7 पे 7 नंबर वाली जर्सी को यानी कि धोनी को, 8 पे जेमी ओवरटन को, ऐसी बना लो टीम। आई एम थिंकिंग अलॉन्ग दोस लाइंस, क्योंकि मुझे था कि महात्रे ओपन करेंगे 3 पे आएंगे ऋतु, तो वो एक शायद बेहतर तरीका होता, लेकिन अब जब दोनों ओपन करने वाले हैं तो डेवॉल्ट ब्रेविस को भी कर दो, यानी कि 3 आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हैं वो उनको मिल गए मैक्सिमम ओवर्स टू मैक्सिमाइज। दिस इज नॉट अ बैड आइडिया, दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के रवि के लिए इतना ही है, शाम को आइएगा स्टार स्पोर्ट्स पे, क्योंकि हम कर्टन रेजर कर रहे हैं, 7 से 10 बजे तक हम वहीं पर मौजूद होंगे, एकदम से गप्पे मारेंगे क्रिकेट के बारे में, आईपीएल के बारे में, और जहां देखी थी पीकेएल वहीं देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा, और मेरी शार्प ओपिनियंस आपको मिल जाएंगी क्रैक्स पे। आज नहीं मुड़ा था, आई नो, नाम नहीं दिखाया था, मैंने आपको दिखा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, लव यू।